फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम्स ऑफ होममेकर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाई हुई है और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, जिसका रीज़न आप सब जान चुके होंगे। आज मेरा KVS Tier 2 का एग्ज़ाम था और आज की वीडियो मैं उसी के रिगार्डिंग बना रही हूँ। मेरा जो KVS का Tier 1 था वो PRT के लिए क्वालिफाई हुआ था और जिस दिन रिजल्ट आया था उसके बाद ही मैं हर जगह से कट हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं, बट फिर मुझे लग रहा था कि जैसे टाइम बहुत कम है और अभी सभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और सिर्फ तैयारी की ओर फोकस करना चाहिए, तो फिर मैंने अपनी तैयारी को पूरा टाइम देने की कोशिश करी है। और बात करूं आज के एग्ज़ाम की, तो हमारा जो PRT का सिलेबस था उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड जनरल पोर्शन। जनरल जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें साइंस, SST, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स सब इंक्लूड था। और बात करूं आज के एग्ज़ाम की, तो जैसे उन्होंने सब्जेक्ट को 4 पोर्शन में डिवाइड किया था, वैसे ही ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट था हमारा वो भी 4 पोर्शन में डिवाइड था और सब्जेक्टिव में भी हमें वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिले। तो हमें ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से हर पोर्शन से 15-15 क्वेश्चन थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 पोर्शन में डिवाइड था, तो हर सेक्शन से 15 क्वेश्चन थे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जनरल सब्जेक्ट से हर पार्ट के 15-15 क्वेश्चन थे और पेपर काफ़ी हद तक अच्छा था। बट जो मैथ के क्वेश्चन थे पर्सनली मुझे काफ़ी लेंथी लग रहे थे। जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन था उसमें भी मैथ जो था काफ़ी सॉल्व करने को था। ऐसा नहीं था कि आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे, आपको काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए थी, तभी आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे थे। जो मैथ का पोर्शन था मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा लेंथी है। और बात करूं अगर सब्जेक्टिव की, तो उसमें हमें टोटल 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 हिंदी के थे, 3 इंग्लिश और 2 मैथ और 2 जनरल सब्जेक्ट से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इंग्लिश में 3 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन था वो पैसेज था। आपको पैसेज दिया गया था और उसके बेस पे 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमें वॉइस दे के रखी थी और दूसरा पार्ट जो था उसमें 2 क्वेश्चन थे, जिसको आपने एज डायरेक्टेड करना था। और इसके बाद जो थर्ड था इंग्लिश में, वो हमें नोटिस लिखने को आया था। नोटिस के साथ बात ये थी कि आप उसमें स्पेस नहीं था। बाकी क्वेश्चन के लिए काफ़ी स्पेस था, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्पेस नहीं था, बट स्पेशली नोटिस लिखने के लिए जो स्पेस दिया गया था वो सिर्फ 3 लाइंस का था। आपको एक नोटिस लिखना था और गिवन था, उसमें डिटेल सारी गिवन थी, बट फिर भी जो आपके लिए एक रिक्वायरमेंट थी स्पेस की वो काफ़ी कम थी। काफ़ी कैंडिडेट्स ने पहले नेक्स्ट पेज बिना पलटे ही लिखना स्टार्ट कर दिया और जब उन्होंने नेक्स्ट पेज पलटा तो वहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो जिसके कारण वे कंफ्यूज हो गए क्योंकि स्पेस बिल्कुल नहीं बचा था। तो जिन कैंडिडेट ने पहले अगर देख लिया होगा कि आगे स्पेस नहीं है, तो उन्होंने उसी जगह को यूज करने की कोशिश करी होगी एक शॉर्ट नोटिस लिखने के लिए। बट जिन्होंने वहाँ पे सिर्फ नोटिस का इंट्रोडक्शन ही लिखा था उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आगे स्पेस बिल्कुल नहीं था और उसके बाद ही वहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन था और पहले ही बार डायरेक्शन देके रखी है कि आपको जहाँ पर क्वेश्चन के लिए स्पेस दिया गया है आपको वहीं पे उसका आंसर लिखना है। अगर आप कहीं और आंसर लिखते हैं तो आपके उस आंसर को इवेलुएट नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही हिंदी में जो हमें एक साहित्य से गिवन था उसमें हमें डायरेक्ट हर काल की डेट पूछी गई थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने का था, जिसमें 4 क्वेश्चन गिवन थे। तो मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर भी हो जाता है। और उसके नेक्स्ट हमारा संधि विच्छेद के 4 क्वेश्चन से। मैथ्स में हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने को आए थे, जिसमें से एक हमें एरिया और वॉल्यूम का कंबाइंड क्वेश्चन था, जिसमें हमें वॉल्यूम गिवन था, साथ में बेस गिवन था। उसके बाद हमें उसका लिटरल सरफेस एरिया निकालना था और जो क्वेश्चन में गिवन हमें दिया गया था वो था हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर। और उसके बाद एक क्वेश्चन हमें डिस्टेंस और टाइम से था। और जनरल सब्जेक्ट में जो हमें क्वेश्चन मिले थे वो 2 क्वेश्चन थे, जिनमें से दोनों क्वेश्चन के 4-4 पार्ट थे, जिससे ये क्लियर होता है कि हर क्वेश्चन के 4 नंबर के लिए आपको 4 क्वेश्चन आने चाहिए। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव ज़्यादा टफ लगा। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और जो उसका लैंग्वेज तो इजी थी, बट जो उसमें क्वेश्चन गिवन थी वो थोड़ी लेंथी थी। खासकर मैथ के क्वेश्चन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थे, उनमें काफ़ी स्टेप्स के बाद आपको आंसर मिल रहा था,
जिससे कई बार ऐसा लग रहा था कि अगर एक स्टेप बीच में गलत हुआ तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके साथ ही बात करूँ तो जो पेपर था वो पूरा जो सब्जेक्ट गिवन था उसी से आया था, बाहर से कुछ भी नहीं आया है। बट तैयारी के लिए टाइम काफ़ी कम था। अगर आप काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे थे तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा, बट अगर आपने रिजल्ट के बाद तैयारी स्टार्ट करी होगी तो शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगा होगा। मैंने भी रिजल्ट के बाद तैयारी स्टार्ट करी थी, तो मेरा पेपर ठीक हुआ है। मैं इतना ऐसा नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो मैथ्स था वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मुझे लगा। और इसके साथ ही अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जब रिजल्ट आता है उसी के बाद ही चीज़ें क्लियर होती है। बट आई होप इस बार जिन्होंने मेहनत करी है उन सबको उनकी जॉब मिल जाए। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।